अच्छा, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बिज़नेस वीज़ा रिफ्यूज़ल की जो इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं और जो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये तमाम चीज़ों को अवॉइड कर लेते हैं तो आपका बिज़नेस वीज़ा जो है वो कंफर्म आपको आराम से लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो मेन रीज़न होती है बिज़नेस वीज़ा रिफ्यूज़ल में वो होती है बैंक स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहला मसला आमतौर पे होता है कि डिफरेंस बिटवीन द क्लेम्ड इनकम एंड द बैंक स्टेटमेंट। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने अपनी इनकम क्लेम की हुई है 2 लाख रुपया महीना। ठीक है, तो आपकी लेकिन जो साल की एवरेज है, ठीक है, वो जाकर बहुत ही या तो कम है, जैसे टोटल ट्रांजैक्शंस 18 लाख की हुई हुई हैं आपकी उस साल की। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में, या फिर आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 10 करोड़ की हुई हुई हैं। ठीक है, तो उन दोनों सूरतों में जो है वो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, और बिज़नेस टाइप भी उसमें कोई ऐसी ना हो कि जिसकी वजह से इतना डिफरेंस हो, आम तौर पे जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनके ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिटेलर्स के जो हैं वो छोटी छोटी होती हैं। जब इस किस्म की फ़र्क आ जाए तो उस पर आम तौर पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और वो एक सिंपल सा आप पे रिफ्यूज़ल लगा सकता है कि जी इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको जो है ना जस्टिफाई नहीं कर सके। दूसरी वजह ये होती है कि जो आपका बैंक में जो अकाउंट्स हैं, जैसे आपका एक बिज़नेस अकाउंट है, ठीक है, और दूसरा आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है। ठीक है, कई दफ़ा होता है कि आप बताते हैं कि जी मेरी कोई और इनकम नहीं है, मेरी सिर्फ बैंक अपना बिज़नेस से ही इनकम होती है। ठीक है, पर आपका जो बिज़नेस का बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, और जो पर्सनल अकाउंट होता है उस सिर्फ उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये कॉमन चीज़ है, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि आमतौर पे वो लोगों को जो टैक्स के कंसल्टेंट्स हैं वो कहते हैं जी कि आप कम बिज़नेस शो करें, लेकिन ये है कि चूँकि जो भी पैसे आप बैंक में डालते हैं वो ऑब्वियसली वो चाहे बिज़नेस इनकम है चाहे पर्सनल इनकम है कहीं और से आ रही है। ठीक है, जब आप एम्बेसी के लिए ऐसी चीज़ें देते हैं तो अगर इसमें ज़्यादा फ़र्क हो तो उस बेस पे भी कई दफ़ा वीज़ा और ऑफिसर जो है वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना अपने पैसे जाए होते हैं, फिक्स कराए होते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, तो बट कुछ लोगों ने जो है ना वो जस्ट ऐसे ही वो रखे हुए होते हैं, मतलब सेविंग्स हैं तो उनको ना उनमें कोई इजाफा हो रहा है ना उनमें कमी हो रही है, ना ही उनका ओरिजिन किसी ने आपने लिखा हुआ है कि जी ये पैसा मैंने कहाँ से लेके डाला हुआ है। ठीक है, यानी एक रकम है वो सालों से जो है ना उस बैंक अकाउंट में पड़ी है। कई दफ़ा होता है कि हम अपने बिज़नेस वीज़ा को सपोर्ट करने के लिए जो है ना वो ऐसा बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं, उस वजह से भी रिफ्यूज़ल हो जाती हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो ये ज़्यूम करता है कि जो एक प्रॉपर बिजनेसमैन है वो हमेशा अपने पैसे जो है ना वो रोल में रखता है, यानी कि वो मुसलसल उसको यूज़ करेगा, उससे बिज़नेस करेगा, पैसे कमाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कम होती है बट ये ऐसे रिफ्यूज़ल्स हमने देखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये एक चीज़ मेंशन कर दी है। इसके अलावा फ़ॉरेन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ लोगों ने लगाई हुई। ठीक है, आप ज़रूर उसमें लगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको उसका पूरा बैकग्राउंड आपको बताना पड़ता है। ठीक है, कि आप या तो है कि उस अरसे में उस जगह पे रहे हैं, आपने जो है आपने वहाँ से वो कमा कर वो डाले हुए हैं, या फिर है कि आपकी वो बिज़नेस के नीड थी, आपने उसके लिए वो फ़ॉरेन अकाउंट खोला हुआ है। ठीक है, उसकी सारी आपको बैकग्राउंड देनी पड़ती है। ठीक है, फिर एक कॉमन रीज़न होती है कि पैटर्न ऑफ बैंक स्टेटमेंट। जैसे मैंने फ़र्स्ट चीज़ में बताया था कि हर बिज़नेस का पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है, रिटेलर का और होगा, एक गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह का जो बिज़नेस कर रहा है उसका कुछ और होगा। ठीक है, और एक जो भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका और होगा, ज़ाहिर है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का पैटर्न और आने का। अच्छा, ये चीज़ें प्रैक्टिस से वीज़ा ऑफिसर्स के इल्म में होती हैं कि जो एक टिपिकल बिज़नेस है उसका आम पैटर्न क्या है, या उसने जो एक बिज़नेस की मॉडल अपना दिया हुआ है कि जी मैं इतने पैसे कमाता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ। ठीक है, जैसे हमें पता है कि रिटेल के बिज़नेस में जो शॉपकीपर्स वगैरह है इसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन 10 से 15% होता है हर चीज़ में। ठीक है, कुछ चीज़ों में कम भी होता है, कुछ चीज़ों में इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, पर ऐसा नहीं होगा कि उसने एक चीज़ जो है वो 1000 की ख़रीदी और उसने वो 5000 की बेची। ठीक है,
ऐसा बहुत ही मतलब कम कुछ चीज़ें होती हैं कि जब आपको जैसे प्रॉपर्टी के अंदर लोगों के कई दफ़ा जैकपॉट लगते हैं कि जी वो मैंने लिया और उसको मुसलसल वो रोल के अंदर वो आ रही है, ठीक है, उसमें होता है कि 1 करोड़ है तो वो उस 1 करोड़ 2 लाख रुपया उसके अंदर जो है वो बन जाएगा उसका। इस तरह के मतलब वो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं 2% यानी उसका होगा, ठीक है। पर जो आम रिटेलर्स जो हमारे आम तौर पे दुकानदार या लोग जाते हैं उनके इस तरह के नहीं होते, मतलब पैटर्न्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं होती, ठीक है, अनटिल अनलेस के उसके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ठीक है। तो वो जो है ना, जब आपके जो पैटर्न ऑफ बैंक स्टेटमेंट है अगर आपका गड़बड़ है तो वो वीज़ा ऑफिसर जो है ना इस बेस पे भी कर सकता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो भी है वो आपका जेन्युइन एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें हों। अच्छा, फिर है कि जी टू मैनी फंड्स इन द बैंक स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, ठीक है, उसकी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस जो है ना वो 2 करोड़ की होती हैं 1 महीने की, बट वो क्या करता है कि जब आपकी 1 साल से उसकी ऐसे ही चल रही है, लेकिन जब वो वीज़ा अप्लाई करता है तो वो कहीं से 10 करोड़ उसमें डाल देता है, ठीक है। तो वो जो है वो ब्लैक मनी के तौर पे भी कंसिडर हो सकता है कि ये, और उसको वो साफ लिखेगा कि जी आपने ये पैसे जो है ना आपने कमाए नहीं है, इसका या तो आप प्रूफ दें कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची या कुछ और। अगर आप वैसे ही उसको लेके आ जाएंगे और कहेंगे जी ये बिज़नेस इनकम थी मेरी, तो वो उसको कभी भी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता वीज़ा ऑफिसर, ठीक है। फिर एक रीज़न होती है कॉमन लो बैंक स्टेटमेंट। आपकी कम बैंक स्टेटमेंट है, बहुत ही कम बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, लाइक 1-1.5 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो कह देगा कि आप जो है ना इसको इस सारे जो भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इसको आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर एक रीज़न आ जाती है नो क्लियर प्रूफ ऑफ बिज़नेस इनकम एंड ट्रांजेक्शन्स इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप लिखते हैं कि जी मैंने इस महीने में 2 लाख रुपया कमाया, पर आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, वो आ रही हैं कोई 1.5 लाख की, ठीक है। वो कहेगा वीज़ा ऑफिसर कि जी आपने इसको किस तरह से जो है ना इसको प्रूफ करें कि आपकी जो बिज़नेस इनकम है और ट्रांजैक्शंस जो आप ऑन ग्राउंड जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है, उनमें इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया, ठीक है, क्योंकि वो सीधी सी बात है वो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको नहीं मानते। तो ये चीज़ आपको जो है ना वो ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, आगे एक बड़ी जो रीज़न होती है वो इनकम टैक्स के अंदर आती है, ठीक है। आमतौर पे होता है कि लोग जो है वो बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, कई मैंने लोगों को देखा है, पर उसमें किसी किस्म का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट या नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट जो है ना वो लगाया ही नहीं होता उन्होंने, ठीक है। वो जस्ट अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगा के तो उस पर कोई भी अपना बिज़नेस शो कर देंगे कि जी मैं फ़लाँ कंपनी में कर रहा हूँ। ऑल्दो कि ये चीज़ अब कम हो गई है, बट लोग अभी भी इसमें इस तरह के काम करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे कई कंसल्टेंट्स लोग जो हैं वो लोगों का इस तरह वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये सीधी रिजेक्शन है, इसमें मोस्टली लोगों की रिजेक्शंस आती है, ठीक है। फिर कई दफ़ा होता है कि आपने बिज़नेस कर रहे हैं, पर आप जो है ना वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप बिल्कुल एक फ़्रेश इनकम टैक्स या सर्टिफिकेट या एंटीएन सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ठीक है। तो कई दफ़ा वीज़ा ऑफिसर ये भी एतराज़ लगा देता है कि जी आपका बिल्कुल नया बिज़नेस है, तो हमें नहीं लगता कि आपकी जो है ना बिज़नेस नीड जाने की इतनी अर्जेंट है, और आप फ़ौरन से आपको जो है ना बाहर जाने की ज़रूरत पड़ गई है बिज़नेस वीज़े पे, तो वो इस चीज़ पे वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है। सेकंड इसमें रीज़न हो सकती है कि पर्सन नेवर फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब एक बंदा है, उसने एनटीएन नंबर बनवा लिया, सब कुछ उसने कर लिया, पर उसने कभी भी जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो फ़ाइल नहीं की, ठीक है। और अगर वो उनके इल्म में आ जाती है वीज़ा ऑफिसर के, ठीक है, आपने नहीं लगाई। और दूसरा ये होती है कि कुछ चीज़ें अब जो है ना जो हमारे पाकिस्तान में जैसे एफबीआर है या कुछ और इदारे हैं वो अपनी शेयर भी करते हैं इन्फॉर्मेशंस, तो ऐसी चीज़ अगर उनके इल्म में आ जाती है तो वो उस पर भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर यह है कि नो टैक्स रिटर्न्स आर इनक्लोज्ड विद द वीज़ा ऑफ एप्लीकेशन। यह कॉमन चीज़ है कि आपने इनकम बहुत सारी अपनी शो की है, 4 लाख 5 लाख की शो की हुई है, बिज़नेस के बड़े अच्छे पेपर्स लगाए हुए हैं, हर चीज़ ज़बरदस्त है, पर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं आपने लगाई हुई, ठीक है। तो कॉमनली जो शेंजन स्टेट्स हैं या यूके है या कुछ जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड असेसमेंट होती है, ठीक है, तो उनमें जो है ना ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव ली जाती हैं। इसके बगैर लगता है वीज़ा, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपने कोई टैक्स रिटर्न नहीं लगाई हुई, इसके बगैर भी लोगों को वीज़े मिलते हैं, ठीक है। पर इसमें चांस होता है कि हो सकता है वो आपको वीज़ा ना दें। इस चीज़ के ऊपर कोई भी वीज़ा ऑफिसर कभी भी इतराज़ लगा देता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात आ जाती है इनकम शोन
इन द टैक्स रिटर्न्स इन वेरी लेस दैन द क्लेम्ड इनकम। ये बड़ा कॉमन सा एक वजह है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लेम कर देते हैं कि जी मैं लाइक 3 लाख महीने का कमा रहा हूँ, ठीक है। बाद में पता लगता है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स में जो उसने पैसे पे किए हुए हैं वो एक्चुअली या अर्निंग जो शो की हुई है, ठीक है, वो तकरीबन 9 लाख के ऊपर उसने टैक्स पे किया हुआ है और 9 लाख उसकी टोटल इनकम है, और वो जो है जो क्लेम्ड इनकम है वो एक्चुअली 3 लाख के हिसाब से 36 लाख बनती है। तो ये कॉमन सी चीज़ है, इसके ऊपर वीज़े रिफ्यूज़ल बहुत सारे लोगों के होते हैं। आगे आ जाता है डिफरेंस इन बैंक स्टेटमेंट एंड टैक्स रिटर्न्स। मतलब वही वाली बात आ जाती है कि आपने टैक्स रिटर्न्स में शो किया हुआ कि जी आपने टोटल साल में 2 लाख रुपया कमाया, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपकी कई करोड़ की लगी होती है, ठीक है। अब कोई भी थर्ड क्लास बिजनेस भी हो जिसको हम कहें कि जिसमें पैसे बिल्कुल ही आपको जो ना प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो वो इतना कम नहीं होता कि वो जो है वो 10 करोड़ के ऊपर जो है ना वो साल पूरा लगा के 2 लाख रुपया कमाएगा, ठीक है। ये एक कॉमन इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है वो आपका जो भी कंसल्टेंट है वीज़े को देखने वाला, वो इन चीज़ों को वो बहुत ही थॉरोली चेक करके, या आप अगर ख़ुद से अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसको थॉरोली खुद चेक करें, इसको देखें कि इस किस्म के आपके बड़े प्रॉब्लम्स ना आ रहे हों, ठीक है। छोटी चीज़ें ओवरलुक हो सकती हैं, बड़ी चीज़ों में हमेशा प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आगे आ जाता है हमारा प्रूफ ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो कैश पे बिज़नेस करते होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसने एक मशीन ख़रीदी या उसने कोई माल ख़रीदा किसी बंदे से, ठीक है, उसने जो है वो उस पर कैश पे करके जो है ना वो अपना वो काम चला लिया। पर यह है कि जब इनकम शो हो रही है तो वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो इनकम शो हो रहा है उसका, ठीक है। पर ऐसी कोई चीज़ बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि लोगों ने ऐसे किया होता है कि अगर टोटल उनका वॉल्यूम बिज़नेस का 1 करोड़ है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें से 90 लाख रुपया जो है वो कैश पे चला रहे होंगे और 10 लाख सिर्फ जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट्स में अपने शो हो रहा होता है, ठीक है। ऐसे जो बिज़नेस होते हैं जो कैश ट्रांजैक्शंस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला आता है और वो अक्सर वीज़े इस बात पे रिफ्यूज़ हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं नो प्रूफ ऑफ एक्यूरेट बिज़नेस ट्रांजैक्शन इन स्टेटमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 5-6 बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस की और उसके आपके पास प्रूफ आ गए। प्रूफ ऐसे आए कि आपने जो भी बिल्स थे वो आपने अपने एप्लीकेशन, जो वीज़ा एप्लीकेशन है, बिज़नेस वीज़ा एप्लीकेशन, उसके साथ लगा दिए, ठीक है। अब होगा क्या कि आपने चूँकि कैश ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, ठीक है, और कुछ आपने बैंक के थ्रू की हुई हैं, पर उसकी एक्यूरेट जो भी जो शो होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं हो रहा, ठीक है। जब इस किस्म की डिफरेंस आ जाता है बैंक स्टेटमेंट का और आपकी जो आपने बिल्स लगाए हुए हैं या आपने जो ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, तो वो भी जो है वो अगर कहीं पे पिक कर ले वीज़ा ऑफिसर, ठीक है, तो वो आपके लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है कि जी फ़लाँ डेट की आपने लगाई हुई है, इसके 1 हफ़्ता आगे भी और 1 हफ़्ता पीछे भी कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है पूरे आपके बैंक स्टेटमेंट में, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है चेक्स आर यूज्ड एज ए सिक्योरिटी। ये बड़ा कॉमन है कि लोग जो है वो कहते हैं कि ठीक है जी, आप यूँ कर रहे हैं कि आप ये माल ले जाएं और ये चेक दे दें मुझे, ठीक है। आप लाइक 10 लाख का माल उठा रहे हैं, चेक ले लिया आपने, ठीक है, बाद में जो है वो कोई दूसरा जो पार्टी है वो कैश पे करती है और अपना चेक वापस ले लेती है, या आप ऐसे करते हैं कि आप चेक दे देते हैं और आप वापस ले लेते हैं चेक, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली इसका सीधा सा असर जाएगा कि ये कैश बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 वाली बात दोबारा हो जाएगी, जब आप कैश ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं होगी, ठीक है। वो आपके लिए एक और बड़ा मसला है कि जब शो नहीं होगी तो उसका असर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स पे, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस पे, सब चीज़ों पे जाएगा और वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है।